नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पुनः हम एक बार इस अंश में चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंद पंत की कविता आंसू की बालिका के अंतिम अंश की। आंसू की बालिका कविता पंत के पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने प्रेम के भावों को वेदनामय अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट किया है। वह किसी पूर्व परिचित सुंदरी के प्रति अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को। मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को। त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेसी के सुनने पावन स्थान को। मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को। त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेसी के सुनने पावन स्थान को। तेरे उज्ज्वल आंसू, तेरे उज्ज्वल आंसू सुमनों में सदा वास करेंगे, भग्न हृदय उनकी व्यथा। अनिल पहुँचेगी करुण उनकी कथा, मधुप बालिकाएं गाएंगी सर्वदा। इस अंश में कवि ने पूर्व काल के मधुर क्षणों का स्मरण कर वीर वियोग की पीड़ा से अभिभूत होकर के अश्रुपात करने और हृदय को थाम कर वेदनानुभूति में तल्लीन रहने का सुंदर भावनात्मक चित्रण किया है। कवि कहता है कि थाम ले अब हृदय, हे हृदय, हे मेरे हृदय, अब प्रिया की जो मधुर स्मृति को अपनी मूंदी हुई पलकों में आबद्ध कर ले। मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, हे मेरे दुखी हृदय, अब प्रिया की मधुर स्मृति को अपनी मूंदी हुई पलकों में आबद्ध कर ले, बांध ले, थाम ले और वेदनामय आह्वान को तू अपने भीतर समा ले। त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेसी के सुनने पावन स्थान को। प्रियतमा के वियोग में व्यथित है उसकी स्मृति में उद्वेलित हृदय के उस रिक्त पवित्र स्थान को तो तीनों लोकों की सुषमा शोभा सुंदरता भी नहीं भर सकती है। प्रेसी का हृदय में जो पवित्र स्थान होता है उसकी पूर्ति किसी अन्य से संभव नहीं है। हृदय से प्रेसी के रिक्त हुए हृदय को भरने की क्षमता तीनों लोकों की सुषमा में भी, सुंदरता में भी, सौंदर्य में भी नहीं है। कवि आगे लिखता है, तेरे उज्जवल आंसू सुमनों में सदा वास करेंगे। कवि कहता है प्रेसी के चमकते हुए जो आंसू हैं, नेत्रों की शोभा बढ़ाते हुए सदा उनमें रहेंगे और वियोग से पीड़ित हृदय उनकी व्यथा को सहन करता रहेगा। तेरे उज्जवल आंसू सुमनों में सदा वास करेंगे, भग्न हृदय उनकी व्यथा। अर्थात कवि कहता है कि प्रेसी के चमकते हुए आंसू नेत्रों की शोभा बढ़ाते हुए सदा उनमें रहेंगे और वियोग से पीड़ित हृदय उनकी व्यथा को सहन करता रहेगा। अनिल पहुँचेगी करुण उनकी कथा, मधुप बालिकाएं गाएंगी सर्वदा। और जो वायु हैं उसकी वेदना को पहुँचेंगी, अर्थात वियोग में अश्रुपात होने से जो व्यथा कुछ कम हो जाएगी और उन आंसुओं की करुण कथा को मधुप बालिकाएं अर्थात छोटी छोटी भ्रमरियाँ
मधुर गुंजार के साथ करुण स्वर में गाती रहेंगी। यहाँ पर कवि ने प्रेयसी का रहस्यात्मक चित्रण किया है। कवि ने यहाँ पर छायावादी काव्य शैली के अनुसार ही लाक्षणिकता, वक्रता, ध्वन्यात्मकता एवं अमूर्त विधान का समावेश किया है। समासोक्ति, मानवीकरण एवं आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। गीत में गेयता एवं तुकांत योजना का सामंजस्य देखने को मिलता है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि कवि ने आत्मविभोर होकर के अपने प्रेयसी के प्रेम में निमग्न होकर के पूर्व मिलन की जो मधुर स्मृतियाँ थी उनको वेदना के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है और बताया है कि प्रेयसी के वियोग के कारण प्रेयसी की जो स्मृतियाँ थी, उनकी जो छवि मेरे हृदय में थी, उसके वियोग के कारण जो स्थान हृदय में रिक्त हुआ है, उस हृदय के रिक्त स्थान को भरने की क्षमता तीनों लोकों की सुंदरता में भी, सौंदर्य में भी नहीं है। अर्थात प्रेयसी के हृदय में विद्यमान रहने पर जिस सुंदरता का एहसास प्रियतम को होता है, वह सुंदरता तीनों लोकों में भी देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर सात्विक प्रेम और सात्विक श्रृंगार का जो चित्रण किया है, वह अद्भुत, अनोखा और काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठतम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि ने आंसू की बालिका में अपनी पूर्व परिचित जिस सुंदरी का वर्णन किया था, वह निश्चित ही कवि के लिए स्मरण करने योग्य, कवि के जीवन को आधार देने योग्य, कवि के हृदय को वियोग झेलने के लिए बाध्य के योग्य थी। यही कारण था कि कवि ने अपने कवि हृदय से अपने वेदनामय भावों के द्वारा उस किशोरी के प्रति मादकतापूर्ण सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति को स्थान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।